हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। इसके पहले हमने डिटर्मिनर्स को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। आज ये लास्ट वीडियो होगी डिटर्मिनर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। वी यूज़, पहले देखते हैं यूज़ कैसे होता है। वी यूज़ ईच फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स एंड एवरी फॉर मोर देन टू आइटम्स, बोथ ऑफ दीज फॉलोड बाई काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब। देखो, नाउन तो हमारी यूज़ होगी काउंटेबल, लेकिन जो वर्ब होगी हमारी वो क्या यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। मतलब अगर यहाँ पे ईच है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ ऑन अ प्राइज। देखो यहाँ पे बॉयज़ है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना चाहिए था? हैव लगाना चाहिए था, बट यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ईच एंड एवरी के साथ चाहे नाउन कैसी भी आए, काउंटेबल तो आएगी, ये तो कन्फर्म है। बट चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, बट जो वर्ब होगी वो फॉलो कैसे होगी? वो सिंगुलर ही यूज़ होगी, हैज़ यूज़ होगी, इज़ यूज़ होगी, ठीक है। मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ईच आया है, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी वर्ब है वो यूज़ हो रही है। मतलब ईच के अकॉर्डिंग हैज़ यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग हैज़ यूज़ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंग्लिश में प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब ये किसकी जगह पे आया है? सब्जेक्ट की जगह पे आया है। मतलब सब्जेक्ट की जगह पे ईच और एवरी आ गया, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज़ होगी। इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ हो रही है, ठीक। दूसरा देखिए, ईच स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ प्रेजेंट टूडे। देखो इज़ यूज़ हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू एवरी के यूज़ हुआ है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ हुआ है। मतलब नाउन तो हमारी काउंटेबल आएगी, बट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर को फॉलो करेगी। क्लियर? मतलब ईच और एवरी आप ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी के साथ नाउन कैसे भी आए, सिंगुलर या प्लूरल आएगी, बट जो हमारा वर्ब होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हमारी सिंगुलर को ही फॉलो करेगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यूज़ ऑफ अनदर एंड अदर। अब अनदर और अदर का यूज़ कैसे करेंगे? वी यूज़ अनदर ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये कंडीशन हो गई कि अनदर का यूज़ हम केवल ओनली जहाँ पर दे दिया जाता है वहाँ हमें ध्यान से समझना होता है। वी यूज़ अनदर ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल, मतलब काउंटेबल है तभी तो सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अनदर का यूज़ होगा। और अदर का यूज़ कहाँ होगा? अदर कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल। देखो ये कॉम्बो है, सबके साथ यूज़ हो जाता है। देखिए अदर तो यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी यूज़ होगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होगा। मतलब डिपेंड करता है कि हमारे जो सेंटेंस का सेंस है वो क्या है, उसी के बेसिस पे यूज़ होगा, ठीक है। तो अदर का यूज़ कहाँ करेंगे? एक तो सिंगुलर काउंटेबल के लिए, एक तो प्लूरल काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चंस ये उठता है कि कब अनदर करना है और कब अदर करना है, तो डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ठीक है। वी यूज़ अनदर ओनली सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो हम अनदर का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अदर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग मी अनदर नाइफ। मतलब अगर आपके पास टू ऑप्शन है तो आप एक ऑप्शन को बोलोगे अनदर, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंग मी अनदर नाइफ एज दिस वन इज़ ब्लंट, ठीक। ये क्या हो गया? हमारा सिंगुलर हो गया, ठीक है, क्योंकि वन नाइफ की बात हो रही है, एक चाकू की बात हो रही है जो कि ब्लंट है बहुत ही। एक तो शार्प होती है, शार्प का अपोजिट है ब्लंट। देखिए, आई वुड प्रेफर अदर हाउस। देखो अदर हाउस, हाउस भी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। हाउस के लिए भी यूज़ होगा, बट यहाँ पे जो आई है, देखो यहाँ पे भी आई जो है वो प्लूरल के लिए भी अदर का यूज़ होता है। मतलब क्या है कि ये सिंगुलर काउंटेबल प्लस प्लूरल काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल, तीनों के साथ अदर का यूज़ हो सकता है। द अदर स्टूडेंट्स वेंट बैक होम। देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, वेंट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दी गई है, बैक होम, तो द अदर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अदर का यूज़ हो गया। मतलब स्टूडेंट्स तो हमारा प्लूरल है, बट यहाँ पे अदर का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, यूज़ ऑफ ईदर और नीदर। ईदर और नीदर का यूज़ कहाँ करेंगे? वी यूज़ ईदर टू रिफर टू थिंग्स, पीपल, सिचुएशन एक्सेट्रा। इधर तब यूज़ होगा जब हमारे पास टू थिंग्स होंगी,
टू पीपल होंगे या तो दो कोई हमारे पास कंडीशन मतलब सिचुएशंस होंगी, ठीक है। इट मीन्स वन और द अदर ऑफ टू और ईच ऑफ द टू, मतलब या तो दोनों ही होंगे या तो दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई डोंट एग्री विद इधर राम और श्याम, मतलब यहाँ पे इधर का यूज़ इस ऐसे कंडीशन में होता है जब हमें दो चीज़ों में से, दो थिंग्स में से, यहाँ दिया गया देखो, दो थिंग्स में से, दो पीपल में से, दो सिचुएशंस में से एक को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि इधर के साथ और का यूज़ होता है, निधर के साथ नॉर का यूज़ होता है। तो इधर अब जब और यूज़ होगा, ये वाला जब और यूज़ होता है मतलब ये और का मतलब या तो एक इधर करो या तो फिर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो या तो सेकंड वाला, या तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो या तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो मतलब है कि कंडीशन दी जाएगी कि दोनों में से हमें एक को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे वो इसके एग्जाम्पल हैं, आई डोंट एग्री विद इधर राम और श्याम, या तो राम से भी एग्री नहीं हूँ, ना तो मैं किससे, या तो श्याम से, मैं किसी से भी एग्री नहीं हूँ। इधर यू और रीना टेक मी टू द स्टेशन, या तो देखो कंडीशन दी जा रही, या तो मुझे रीना छोड़ने जाएगी या तो मुझे तुम छोड़ने जाओगे, कहाँ पे, स्टेशन पे। मतलब दो कंडीशन दी जाएगी, वन कंडीशन आपको फॉलो करना है, या तो ये वाली कंडीशन फॉलो करो या तो ये वाली कंडीशन फॉलो करो, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने बोला और दिया रहेगा, अब ये तो है नहीं कि आप दोनों कंडीशन को फॉलो करोगे, नहीं, दोनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पर टू कंडीशन, टू थिंग्स, टू पीपल, टू सिचुएशन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पे ईदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया गया है वी यूज़ नीदर। देखो इधर का यूज़ तो टू थिंग्स या टू पर्सन या टू सिचुएशन में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है नीदर का, नीदर देखो नीदर का यूज़ कैसे करते हैं, वी यूज़ नीदर विद ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे पहली बात तो नीदर का यूज़ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होगा, एंड अ सिंगुलर वर्ब देखो भाई, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही यूज़ होगी। नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ इधर, इधर का नेगेटिव वर्ड क्या है, नीदर। अब नीदर का यूज़ कहाँ करेंगे, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ पास्ड द एग्ज़ाम। देखो नीदर ऑफ द टू बॉयज़, दोनों बॉय में से कोई भी पास नहीं हुआ है। यू कैन नीदर ईट नॉर ड्रिंक इन दिस प्लेस, ना तो तुम खा सकती हो ना ही तुम इस यहाँ पे कुछ पी सकती हो इस जगह पर। मतलब इधर जब आएगा तो हमें इधर वाले में कंडीशन दी जाएगी कि दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है आपको, लेकिन जब नीदर आ गया तो इसका मतलब ही नेगेटिव है, मतलब कुछ भी नहीं, चलो ना तो ये ना तो वो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला टाइप में दिया गया है, समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है। देखो इधर आएगा तो और पक्का है आएगा, ठीक, इधर के साथ और तो आना ही है, ठीक है। ये मैं इसको रिमूव कर दे, ठीक है। इधर के साथ दोनों ऑप्शन में से एक करना है, या तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या तो इधर वाले, दोनों में से सिर्फ एक को। हमेशा याद रखना इधर के साथ और का यूज़ होता है, ठीक है, साथ साथ में आते हैं। तो अब दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, या तो ये या तो ये, टू थिंग्स या टू पर्सन या टू सिचुएशन, दोनों में से सिर्फ एक होगा, ठीक है। इधर यू इधर आई, इधर राम इधर श्याम, इधर स्लीप इधर सिंग, या तो सो या तो गाओ, मतलब दोनों चीज़ों में से एक। लेकिन अगर बोथ का यूज़ होगा तो बोथ के साथ एंड यूज़ होता है। अब हमने बताया है आपको कि एंड जहाँ पर यूज़ होता है दोनों पॉजिटिविटी होती है, कनेक्टिव करता है ये दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को, तो मतलब है दोनों ही सही है। यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, मैं और तुम जा रहे हैं कहाँ, मार्केट, तो इसका मतलब है दोनों ही पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, दोनों के लिए ही हमें ये बोथ का यूज़ होता है। अब नीदर का कहाँ करेंगे, नीदर मतलब ना तो तुम ना तो मैं, मतलब दोनों सिचुएशंस, दोनों कंडीशन, दोनों थिंग्स में, दोनों पीपल में से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंस होता है, यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक। यहाँ पे देखो यू कैन नीदर ईट, ना तो तुम खा सकते हो, नॉर ड्रिंक, ना ही पी सकते हो, मतलब जहाँ पे नीदर आया मतलब दोनों का नेगेटिव सेंस हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है, पॉजिटिव
ठीक है। पॉजेसिव देखेंगे हम, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और एक्सेट्रा। मतलब जब हम इसकी टाइप्स को पढ़ रहे थे तो हमने पॉजेसिव लिखवाया था, आपको बताया भी था। पॉजेसिव का मतलब होता है कि पोजीशन बताना, मतलब ऑनरशिप दिखाना कि हाँ ये चीज़ें मेरी है, ये चीज़ें आपकी है। ठीक है। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स आर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जो हमको क्या बताते हैं, जो हमें बताते हैं टेल अस हु ऑन समथिंग, कि ये किसका है, किसने क्या जीता हुआ है, कि इसका ऑनरशिप कौन है, मालिक कौन है किसी चीज़ का, समथिंग किसी भी चीज़ का मालिक कौन है। किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई मालिक तो होता ही है, उसके लिए ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, वी यूज़ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स बिफोर अ नाउन। ये तो पहले ही पता है आपको कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं। हु ऑन्स द नाउन, ठीक है, जो नाउन पे अपनी कमांड रखता है, ठीक है, अपना ऑनरशिप दिखाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दे कम इन फ्रंट ऑफ एनी एडजेक्टिव। मतलब है कि ये जो नाउन्स आएंगे यहाँ पे, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा वो नाउन के पहले तो होगा, बट ये कभी कभी किसके बिफोर आ जाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी आ जाते हैं। अब एडजेक्टिव तो पता ही है ना, वेरी गुड, पता है। दिस इज़ योर बुक, अब ये जो बुक है वो हमारा नाउन है, नाउन के पहले योर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो कहोगे तो सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा पॉजेसिव है। ठीक है, पॉजेसिव डिटर्मिनर से, क्योंकि ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है, तो योर यहाँ पे हमारा पॉजेसिव हो गया। दैट इज़ आवर ब्यूटीफुल हाउस, देखो हाउस हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, बट इसके पहले आवर यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव के पहले भी यूज़ हो सकता है ना। दे कम इन फ्रंट ऑफ एनी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले भी यूज़ हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखो इनका क्या क्या कहाँ यूज़ होता है। माई किस में आता है, हर किस में आता है, हिज किस में आता है। देखो माई, हर, हिज एंड इट्स आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, इनका यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, आई के लिए माई, शी के लिए हर, ही के लिए हिज, ठीक है, इट के लिए इट्स का यूज़ होता है पोजीशन बताने के लिए। वाइल आवर एंड देयर यूज़ होगा यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, ये प्लूरल नाउन के लिए ही यूज़ होंगे। जैसे कि मैंने अपना काम कर लिया, तो मैंने का क्या होगा कि आई हैव डन माई वर्क हो जाएगा। ठीक है, कि माई मैंने अपना काम कर लिया, यहाँ पे माई का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हो जाएगा कि शी, उसने अपना काम कर लिया, तो शी हैज़ डन हर वर्क हो जाएगा, क्योंकि शी के लिए जो अपने के लिए यूज़ होता है, पोजीशन वर्ड यूज़ होता है, वो हर यूज़ होता है। ठीक है, यू के लिए योर हो जाएगा, सिंगुलर है तो इट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए योर का यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ पे योर दिया गया, योर का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, योर कैन बी यूज्ड विद इधर सिंगुलर और प्लूरल, ये भी कॉम्बो है ना, सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सेंस, सेंस पे डिपेंड करता है कि हाँ उसकी मीनिंग क्या है। जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, तो बुक यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले क्या यूज़ हुआ है, पोजीशन, कि बुक तो है बट किसकी है, मतलब माई है, कि क्योंकि मेरी बुक है। दिस डॉग लिक्ड इट्स पॉ, मतलब जो डॉग है वो लिक्ड कर रहा है, चाट रहा है, इट्स पॉ मतलब अपने पॉ को चाट रहा है। ठीक है, लिक्ड कर रहा है, तो ये भी पोजीशन बता रहा है कि डॉग खुद के पॉ को लिक्ड कर रहा है। विच इज़ देयर कार्स, उन लोगों की कार कौन सी है, मतलब ये भी पोजीशन बता रहा है कि उनकी कार कौन सी है। ऑल थ्री ऑफ यू हैव यू डन योर होमवर्क, मतलब तीनों में से जितने भी लोग हो, तीनों लोग सारे काम अपने खुद से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, योर हुआ, योर मतलब कि प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, कि अपना काम करो। तो ये जो कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि आई के लिए माई लगाना चाहिए कि मी लगाना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉजेसिव जहाँ पर आएगा अधिकार बताना होगा कि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना खाना खा लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, उसने अपना खाना खा लिया, उसने अपना होमवर्क कर लिया, तो इसके लिए तो माई यूज़ होगा, योर यूज़ होगा, ही रहेगा तो हिज यूज़ होगा, शी रहेगा तो हर यूज़ होगा, दे रहेगा मतलब तो देयर यूज़ हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के लिए देयर यूज़ होता है। अब मी तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं यूज़ होता है। ठीक है, इधर आपको दिया जा रहा है कुछ
प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं जो आपको अभी के अभी ये वीडियो देखनी है। देखने के बाद प्लीज़ इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप चीज़ों को सीख सकते हो। कितना भी डेफिनेशन पढ़ लो फिर उसको याद कर लो, वो नहीं हो पाता उतना क्लियर जब तक कि हम कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप करोगे कुछ तो रॉन्ग होगा कुछ राइट होगा, बट आप कोशिश तो करोगे। ठीक है, देखो आप अब आपको कमेंट में लिखना है, जैसे फर्स्ट का आंसर कौन सा है वो आपको इसके सामने लगाना है। ठीक है, एन एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। ठीक है, दिस एजुकेटेड लगेगा कि द एजुकेटेड लगेगा कि एन एजुकेटेड लगेगा, क्या लगेगा इसके सामने आपको आंसर लिखना है। टू के सामने टू का आंसर लिखना है, थ्री के सामने थ्री का, फोर के सामने फोर एंड फाइव के सामने फाइव। और आपको 20 सेकेंड मतलब 22 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिर्फ आपको इसमें से जो आंसर आपको फोर ऑप्शन में से जो वन ऑप्शन लगे राइट है वही आपको आंसर में लिख करके सेंड करना है। ठीक है, और ये करना बहुत ही कंपलसरी है। इसको करने से ये पता चलेगा कि आपको डिटर्मिनेंट्स समझ में आया कि नहीं आया। और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा तो वो समझ में आ जाएगा।